आज मैं आपके साथ अपना बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। कल मैं बनारस सिर्फ शॉपिंग करने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पर एक छोटी सी आँखों वाली जान ने मेरा दिल चुरा लिया। मैं गई थी पेट शॉप पर खरगोश लेने। वहाँ पर खरगोश के बच्चे तो थे, लेकिन हेल्दी नहीं थे, मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे वो। तो मुझे वहाँ पर एक छोटी सी सफ़ेद वाली बिल्ली दिखी, जो बहुत ही क्यूट सी एकदम प्यारी सी थी। पर दुकानदार ने बताया कि पहले से ही ये बिक चुकी है, किसी ने इसे खरीद लिया था और 2 दिन बाद आएगा, इसे ले जाएगा। इसी बीच हमने और पेट्स को देखा, तो हमें दिखा हैमस्टर, जो कि बहुत छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा था। तो बस इस पर हमारे और हमारे हस्बैंड का दोनों का दिल आ गया और हमने डिसीजन ले लिया कि हम इसी को लेंगे। और आज वो मेरे साथ मेरे घर में है। ये डिसीजन सही था या गलत, आपको आज सब कुछ सच सच बताऊंगी। पूरा वीडियो देखिएगा, आप सबको बहुत जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। अच्छा, यहाँ पर हैमस्टर को हमने खरीदा, फिर तुरंत हम दुकान पर से घर आ गए। लेकिन हम इस बीच ये भूल गए कि हमें हैमस्टर को रखना किस में है, ये रहेगा किस में। खाना तो हम उसका ले आए थे, पर रखने का कोई प्लान नहीं था। घर आते ही दोनों हैमस्टर के लिए हमने टेम्प्रोरी घर बनाया, जिसमें हम लोग के पास कुछ कार्डबोर्ड पड़े हुए थे। 2 बड़ा था और 2 छोटे साइज का था। साथ ही मेरे पास कुछ नोटबुक के पेज थे, उसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया था। और कुछ डिलीवरी के जो कागज़ मिलते हैं, टुकड़े मिलते हैं, वो मेरे पास था। तो बस 1-2 दिन के लिए हम इसको ऐसे ही इसमें रखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि इसका कहाँ व्यवस्था किया जाएगा। 2 हमने छोटे घर बनाए हैं, इसलिए ताकि दोनों अलग अलग उसमें सो सकें, और बड़ा वाला है जिसमें इसका खाना पीना और घूमने की चीज़ें होंगी। यहाँ पर हेमिस्टर को लाते ही सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमने किया, वो था हल्के से आधे कप गर्म पानी में हमने एक ढक्कन डाल डाल करके इसे कॉटन से अच्छे से पोंछ लिया, ताकि जितनी भी गंदगी हेमिस्टर के ऊपर लगी हो वो निकल जाए। क्योंकि जहाँ पर ये थी, बहुत सारे बच्चे थे हेमिस्टर के, कम से कम 15-20-30 बच्चे रहे होंगे। इसीलिए हम इसे हल्का सा कॉटन से पोंछ देंगे। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको इसे नहलाना नहीं है। हेमिस्टर को कभी नहलाया धुलाया नहीं जाता है। बहुत अगर आपको लगे कि हाँ बहुत गंदा हो गया है, तो आप इसे डेटॉल से हल्का सा पोंछ लीजिएगा। वरना जो हेमस्टर होते हैं, इनका एक प्ले सैंड आता है, आप उसी में छोड़ देंगे तो ये खुद अपने आप को साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पर हेमस्टर को डेटॉल से साफ़ कर लेने के बाद हम इसे रूम हीटर के पास करीब 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे, ताकि जो उसके बाल में पानी लगे हो वो सूख जाए। ठंड का मौसम है और रात का भी टाइम है, तो इसे सर्दी लग सकती है। आगे मैं आपको इसका बाथिंग सैंड भी दिखा दूंगी और आपको बताऊंगी भी कि वो कहाँ पर और कितने का मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर हेमस्टर की प्राइस की बात करें तो मैंने इसे 2 लिया था 3000 में, यानी एक पेयर आपको 3000 में मिल जाएगा। इसका प्राइस आपके शहर के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। साथ ही जो दुकान वाले भैया थे, उन्होंने हमें एक पैकेट फूड दिया था जो हेमस्टर खाते हैं। वो हमने फूड लाया था, वो भी करीब 300 के आसपास था, लेकिन उन्होंने हमसे पैसा बस 3000 ही लिया था। मतलब 3000 में हमें 2 हेमस्टर दिए थे और एक पैकेट उनके खाने का दिया था। अच्छा, अब बात करते हैं कि इन्हें हमें खिलाना पिलाना क्या है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से पैकेट का ही लाएँ और इन्हें खिलाएँ। आप घर पर एक अच्छा से इन्हें खाने के लिए बना करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तैयार किया है, जिसमें मैंने लिया था थोड़े से सूरजमुखी के बीज को, अलसी के बीज को, सफ़ेद तिल को, गेहूँ को, मक्का, भुना हुआ चना था, उड़द दाल, मूंग दाल, रहर दाल और चावल था। सभी को मैंने मिला करके बना करके रख दिया था। आप इस तरह से इसे बना करके रख दीजिए, आराम से 10 से 15 दिन ये चल जाएगा, क्योंकि ये बहुत कम खाते हैं। पर हाँ, जो खिलाना है वो हेल्दी हो, टेस्टी हो और ये पचा सके, ऐसा भी ध्यान रखना है हमें। और हाँ, इस अनाज के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको इन्हें दिन भर में एक ऐसे ड्राई फ्रूट्स को देने हैं जो सेल के अंदर हो, जैसे कि बादाम या फिर अखरोट जो सेल के अंदर होते हैं, आप उन्हें दीजिएगा। तो ये क्या करते हैं, सेल को तोड़ते हैं और उसके अंदर का जो बादाम या अखरोट होता है उसे खाते हैं। इससे क्या होता है कि जब इस सेल को तोड़ करके खाते हैं तो जो इनके दांत हैं वो बड़े नहीं होते हैं और इन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है। साथ ही साथ इन्हें ये नट्स बहुत पसंद होते हैं, अखरोट, बादाम। अच्छा हाँ, आप यहाँ पर इन्हें मूँगफली भी दे सकते हैं, जो सेल के अंदर मूँगफली आती है वो दे सकते हैं। पर कच्ची मूँगफली मत दीजिएगा, उसे हल्का सा भून लीजिएगा बालू या नमक में, फिर दीजिएगा। अच्छा, एक बात और, अब यहाँ पर ये बाध्यता नहीं है कि आपको अनाज देना है और ड्राई फ्रूट्स ही देना है। आप इन्हें गोभी, गाजर, जो भी सब्जियाँ होती हैं उन्हें थोड़ा सा इसे दे सकते हैं, ये भी इसे बहुत पसंद आता है। और अभी आप देख सकते हैं मैंने इसे गोभी दिया है और बड़े चाव से खा रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि आप हफ्ते में 2 से 3 बार इन्हें उबला हुआ अंडा ज़रूर दीजिएगा, जो अंडे का सफ़ेद वाला भाग होता है वो। अब आपके यहाँ अगर अंडा नहीं कोई खाता है तो आप कहाँ से लाएंगे, तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो आपका हैमस्टर है वो लंबे समय तक ज़िंदा रहे, स्वस्थ रहे,
जो उसके बाल हैं वो भी हमेशा चमकीले और अच्छे रहें, तो इसके लिए आपको इसका विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसे प्रोटीन देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसे यहाँ पर उबला हुआ अंडा खिला रही हूँ और आप देख सकते हैं कितने चाव से ये खा रहा है। यहाँ पर हैमस्टर का प्रॉपर परमानेंट हाउस बनाने के लिए हमने क्या किया था, अमेजन से नील कमल का 2 स्टोरेज बॉक्स ऑर्डर किया था और ये 2 दिन में डिलीवर भी हो गया। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 3.5 फुट का लंबा और इसकी चौड़ाई जो है वो 2.5 फीट है। ये बॉक्स बहुत ही मजबूत है, 3 साल की वारंटी है और जो इसके नीचे एक व्हील लगा हुआ है जिससे आप बॉक्स को बहुत ही आसानी तरीके से आगे पीछे घुमा सकते हैं। साथ ही साथ ये पारदर्शी है, तो हम देख भी सकते हैं कि हमारा हैमस्टर अंदर क्या कर रहा है। प्राइस की बात करूँ तो मुझे एक बॉक्स 1400 का पड़ा है और 2 बॉक्स 2800 का। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पर साथ ही मैंने मंगाया है टॉयलेट टिश्यू पेपर। इससे हम हैमस्टर के लिए बेडिंग बनाएंगे जो बहुत ही सॉफ्ट और नरम रहेगा और उन्हें सोने में बहुत मज़ा आएगा। साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है बाथिंग्स नेट या फिर इसे कह सकते हैं हम लोग प्लेइंग्स नेट। यह हैमस्टर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसी रेत से वो अपने आप को साफ़ करते हैं, मतलब कि नहाते हैं इसी रेत से। आपको उसको अलग से नहलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो खुद को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस रेत की प्राइस की बात करूँ तो प्राइस मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि ये 3 से 400 के आसपास मुझे पड़ा हुआ था और वज़न है इसका 1 किलो। तो 1 किलो में हम 2 हैमस्टर को आराम से अलग अलग बाथिंग्स नेट बना करके दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा टॉयलेट टिश्यू पेपर था इसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और आप देख सकते हैं कितना फ्लफी, सॉफ्ट और नरम है। ये हमारे हैमस्टर को बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि उन्हें इसी तरह से चाहिए होता है, कुछ नरम सा, आरामदायक। यहाँ पर मैंने 2 टॉयलेट पेपर रोल को इस तरह से फाड़ लिया था। अब बारी है इसका घर बनाने का। तो आप देख सकते हैं मेरे पति लग चुके हैं हैमस्टर के लिए प्यारा सा घर बनाने के लिए। यहाँ पर हम लोग उसके लिए 2 फ्लोर का घर बना रहे हैं। जो ग्राउंड फ्लोर वाला है उसमें वो सोएगा, खाएगा और ऊपर वाले में भाग दौड़ करेगा, टहलेगा, घूमेगा। अच्छा, यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात कि आप कभी भी 2 हैमस्टर को एक साथ एक कंटेनर में मत रखिएगा, वरना एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं। जब भी रखिएगा अलग अलग रखिएगा। मैंने यहाँ पर 2 हैमस्टर लिया है इसलिए मैंने 2 बॉक्स मंगाया है। या फिर आप ये कोशिश करिएगा कि आप मार्केट से बस एक हैमस्टर लेके आएँ, वो अकेले बहुत ही अच्छे से रह लेते हैं। हमें पता नहीं था और ना ही दुकान वाले भैया ने हमें बताया और हम लोगों ने क्या किया, एक नर और एक मादा ले लिया। हमें लगा 2 लोग रहेंगे तो साथ रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। पर घर आकर के हम लोगों ने बहुत सर्च किया तो पता चला कि 2 लोग साथ रह नहीं सकते हैं। और ये लीजिए टेम्परेरी ही सही पर बहुत ही प्यारा सा हमारे हैमस्टर के लिए घर बन करके रेडी हो गया है। और आप देख सकते हैं जो हैमस्टर है वो सारे टॉयलेट टिश्यू पेपर को अपने मुंह में भर रहा है। पता है क्या करेगा, सभी को इकट्ठा करके अंदर ले जाएगा। मतलब हम लोगों ने कुछ टिश्यू पेपर को बाहर रख दिया था कि बाहर भी घूमेगा फिरेगा तो इसे अच्छा लगेगा इसमें, पर ये पूरा का पूरा अपने मुंह में भर करके अंदर ले जाएगा। मतलब जहाँ हमने इसके सोने के लिए बनाया था सब ले जाकर वहीं पर इकट्ठा कर लेगा। इसे ये पेपर बहुत पसंद आता है क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट और नरम होता है। आप देख सकते हैं कितना ढेर सारा इसे अपने मुंह में भर लिया है। अभी आप देख रहे हैं ना जो खाली जगह है, जो प्लेन एरिया है, वहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर को डाला हुआ है। इस सब का सब पूरे 5 मिनट के अंदर गायब कर देगा यहाँ से। और ये देखिए सभी को ले जा करके अपने सोने वाले घर में रख दिया है। और आप ध्यान देंगे यहाँ बीच में इसने गड्ढा किया है, इसके बीच में ये सोता है और साइड साइड अपने पेपर को इस तरह से फैलाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आपने इसकी चालाकी तो देख ली, अब आगे देखिए। अब इसे जब भी कुछ खाने को देंगे, चाहे कम दीजिए ज़्यादा, सभी को पहले मुंह में अपने भर लेगा, फिर दौड़ते हुए जाएगा अपने घर के अंदर किसी कोने में, अपने मुंह में जो भरा रहेगा उसे निकाल देगा और छोड़ देगा। फिर जब भी इसको भूख लगेगी लेके अपना खाता है। यानी अब जो भी देंगे इसको, जितना भी देंगे, इस सभी को मुंह में भर लेगा, फिर बाद में जा करके अपने घर में एक किनारे निकाल देगा और उससे बाद में खाएगा। आप देख सकते हैं डब्बे के नीचे आपको मैं दिखा रही हूँ, इसने इतने ढेर सारे अनाज को ले जाके स्टोर किया है। मतलब एक तरह से हम इसे चोर भी कह सकते हैं। आप चाहे जितना भी अनाज या ड्राई फ्रूट्स या नट्स जो भी आप रख दीजिए, सभी को पूरा का पूरा उठा के लेके जाएगा, अपने घर में रख देगा छिपा करके, ताकि कोई देख ना पाए और आराम से अपना खाता रहे। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे 2 हैमस्टर हैं, हमने इन दोनों का नाम भी रखा है। एक का नाम गोल्डी है, दूसरे का नाम स्नोवी है। हम लोगों ने ऐसा इसलिए किया कि जब भी हम किसी का नाम लें तो दौड़ के हमारे पास आए। और सच बताएं तो इन्हें रहते हुए 1 महीने हो भी गया है और ये ऐसा ही करते हैं। जैसे ही हम लोग बोलते हैं गोल्डी, वो दौड़ के अपने घर में से बाहर निकलता है और खाना खाने के लिए इस तरह से मुँह निकालता है। और हम लोग इसको अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, तो ये जब भी हम लोग को देखता है बस उछलने लगता है खाने के लिए। और एक सबसे मज़ेदार बात बताऊँ जो हमें और हमारे हस्बैंड को दोनों को बहुत पसंद है,
जब भी हम लोग रूम में जाते हैं, रूम मतलब कि किचन है, हम लोग उसमें इसको रखते हैं। किचन मतलब वो यूज नहीं होता, अलग से किचन है। तो जब भी हम लोग उस किचन में जाते हैं, ये देखते ही दोनों हैमस्टर देखते ही हम लोग के ऊपर चढ़ने लगेंगे। पैर से लेके पूरे आपके सर तक चढ़ जाएंगे। कपड़े को पकड़ते 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 ऊपर तक चढ़ जाएंगे, और इतना मज़ा आता है देखने में ना। चढ़ेगा, गिर जाएगा, दोबारा चढ़ेगा, फिर गिर जाएगा। आपको देख के बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। सच बताऊँ तो सभी जानवरों में ये बहुत ही प्यारा है। इसे आप पालिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। हैमस्टर बहुत ही कम मेंटेनेंस वाले पेट होते हैं। कम जगह में आराम से रह लेते हैं, और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है इनका खर्चा। कम खाते हैं, अच्छे से रहते हैं, बहुत गंदगी भी नहीं करते हैं, और ना ही इनका टॉयलेट बाथरूम बहुत महकता है। कम काम में, कम मेहनत में, कम सामान, कम खर्च में बहुत ही परफेक्ट है। जब इसकी एक्टिविटी देखेंगे, इसका चुलबुलापन देखेंगे, तो आप कितने भी स्ट्रेस में रहिए, आपका दिमाग शांत हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात पता है क्या है? ये रात भर जागता है, रात भर परेशान करेगा आपको, और दिन में कुंभकर्ण की तरह सोएगा। पता ही नहीं चलेगा आपको दिन में कि आपने किसी जानवर को पाला हुआ है। पर रात